ओके क्लास, नेक्स्ट है आपका काउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। आपने सभी ने इसको स्टडी कर लिया होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहला आता है पार्टनरशिप। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या होती है? तो पार्टनरशिप, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट of a business carried on by all or any one of acting for all, that is called a partnership। अब पार्टनरशिप की जो डीड होती है उसकी नीड क्यों होती है? दैट मीन्स अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है पार्टनर्स के बीच में, तो एक एविडेंस होना चाहिए जो लॉ कोर्ट में हम कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग एविडेंस होनी चाहिए, तो डीड हम रखते हैं। पार्टनरशिप डीड इज एग्रीमेंट होता है, दैट इज एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड बाय द पार्टनर्स। ये पार्टनर्स की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एग्रीड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव। मतलब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ले सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस इज 50 एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। या ध्यान रखिएगा, एक्ट के बारे में पूछ सकता है, तो कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड पार्टनरशिप डीड के क्या कंटेंट है। मतलब अगर वी कैन से दैट कि डू ऑल फॉर्म्स नीड अ डीड और रजिस्ट्रेशन? नो, इस आंसर इज नो, क्योंकि फर्म कैन हैव एन ओरल एग्रीमेंट ऑल्सो, ओरल एग्रीमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब जो फंडामेंटल्स में है वो पहला जो पॉइंट्स हैं, फंडामेंटल्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे डिवीजन ऑफ पार्टनर्स हो गया, पार्टनर्स का डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स है, वो होगा चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हो गया, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हो गया। ठीक है, जो चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आता है उसमें दीज जो डेबिटेड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रेंट पेड टू पार्टनर्स, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन। ओके, एंड जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आता है पीएल अप्रोप्रिएशन जैसे हो गया, उसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, कैपिटल, सैलरी पार्टनर्स, तो ये है आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लुक एट दैट, यहाँ पर क्या बनाया है आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए, ये लिखा है आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें दिखा क्या है, अगर आप इसको अच्छी तरह से देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तो आपको दिखेगा यहाँ पर पहला देखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस अगर होता है तो इधर साइड आपका आ गया। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द गिवन ऑफ दैट, कि ये प्रॉफिट लॉस क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका जो गिवन दे रखा है यहाँ पर, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका जो पीएल अकाउंट होता है ना उससे ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ये वो प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके बाद हम मैनेजर कमीशन इसमें लेस करते हैं। लेस रेंट पेड टू, अगर किसी पार्टनर से रेंट पेड किया है तो उसको हम लेस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है उसको हम लेस कर देते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसमें इसको कहते हैं एमआरआई कॉन्सेप्ट। एमआरआई कॉन्सेप्ट में आपका आता है मैनेजर्स कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू द पार्टनर्स, इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाएगा जो हमें निकालना था। उसके बाद अगर यहाँ पर आप अगर देखिए, जो मैं क्रेडिट साइड है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इंटरेस्ट ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट है वो निकालेंगे, वो यहाँ पर लगा देंगे। ओके, इधर आइए डेबिट साइड में आइए। अगर इफ़ हमें नेट लॉस होता है देन भी हम डेबिट साइड में लिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, पार्टनर कमीशन हो गया। अगर रिजर्व्स दे रखे हैं तो रिजर्व्स करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर आएगा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है, और यहाँ पर क्या आता है डिविजिबल लॉस। यानी डेबिट साइड में डिविजिबल प्रॉफिट आएगा और बाय साइड में क्या होगा डिविजिबल लॉस आएगा। तो ये पीएल प्रिपरेशन अकाउंट है। पीएल प्रिपरेशन अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से आप अपना रीड करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इससे रिलेटेड कुछ जो है आपके एमसीक्यूज़ हैं, उन एमसीक्यूज़ को देखिए, कुछ एमसीक्यूज़ हैं इसमें। Look at the first question. What is the given the first question? Look, लिखा है in the absence of partnership deed, interest on capital is allowed at the rate of। अगर absence है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस है तो क्या होगा? नेचुरल अगर एब्सेंस है, ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो 6% पर सिंपल इंटरेस्ट नो, 6% सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट नो, 12% ऑफ इंटरेस्ट नो। तो क्या होगा? अगर पार्टनरशिप डीडी नहीं है तो फिर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इफ द नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इफ द पार्टनरशिप नॉट डी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो होगा ही नहीं। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। दी इज अ नन ऑफ द अबव।
नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रेंट टू अ पार्टनरशिप इज शोन इन। अब रेंट कहाँ पर जाता है, अभी आप बताइए रेंट टू अ पार्टनरशिप कहाँ पर जाएगा। तो अब आप अभी आप ध्यान करिए, अभी थोड़ा पीएल प्रिपरेशन अकाउंट बताया था तो आपको बताना चाहिए तो रेंट और पार्टनरशिप कहाँ जाता है, वो जाता है डेबिट साइड ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ जाएगा आपका, डेबिट साइड ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्योंकि रेंट टू अ पार्टनर इज अ चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये रेंट टू अ पार्टनर है, चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने स्टार्टिंग में ये टॉपिक समझाया था। तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड में आपका किस क्या जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा, ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट, ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ऑल द अबव। अब किसकी बात कर रहा है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, ओनली विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल आर शोन इन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऑल अदर आइटम शोन इन द करेंट अकाउंट, ये तो पता ही है आपको। आपका जो जो सारे जो आपके कौन कौन से अकाउंट दिखाए जाते हैं इसमें फिक्स कैपिटल में, सिर्फ और सिर्फ अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल एंड इंट्रोडक्शन न्यू जो एडिशनल कैपिटल होती है वो कैपिटल अकाउंट में दिखाई जाती है। और जो बाकी सारे आइटम है, बाकी सारी जितनी चीज़ें वो किस में, करंट अकाउंट में दिखाई जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल जो होगी हमारी जो ऑप्शन बी है वो ड्राइंग जो कैपिटल होती है वो दिखाई जाएगा। इसमें कौन सा आएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी क्रेडिटेड टू। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहाँ पर दिखाया जाएगा, अब कोई ऑप्शन दे रखा है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नन ऑफ द अबव। अब देखिए जो आपका है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट शोन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट इज क्रेडिटेड द पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये किस में जाता है, पार्टनर्स किस में जाएगा, पार्टनर्स जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट शोन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जाएगा सिर्फ पार्टनर्स लोन अकाउंट में, ऑप्शन ए। क्लियर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइटम इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि इसमें से फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन दैट विच ऑफ द नॉन प्रॉफिट, जूम कर देती हूँ, हाँ। नाउ लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ the following item is not an appropriation out of profit. Okay, interest on capital, salary to partner, commission to partners. अब आप बताइए, ध्यान से देखिए कौन सा आएगा। एंड लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप देखिए पीछे जो हमारा हम लोगों ने पीछे जो बनाया था तो उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, अभी ये पढ़ा हुआ था पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में। देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल आ रहा है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व्स आ रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आता है प्रिपरेशन में, सैलरी टू पार्टनर वो भी आता है, कमीशन टू पार्टनर वो भी आता है। तो क्या चीज़ है जो नहीं आती है, वो है ऑप्शन डी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट जो होता है वो इसमें नहीं आता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स जो लोन अकाउंट है इट इज़ अ चेंज प्रॉफिट है, अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये इसमें नहीं आएगा, फिर प्रिपरेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दे रखा है सिक्स देखिए, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट टू ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट। देखो क्या क्या दे रखा है, क्या एटलीस्ट 2% आपको दे रखा है, एटलीस्ट 2%, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, देखिए इक्वल शेयर ऑफ पार्टनर्स एंड लॉसेस, एंड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। अब इसमें बताइए जो आपको दे रखा है ये क्या होता है, इसमें देखिए इन एग्रीमेंट होता है इनका, मतलब पार्टनर्स का अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे एटलीस्ट 2%, ठीक है, दे आर एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, होता ही है आपका। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये तो नहीं होता ना इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, क्योंकि प्रॉफिट और लॉसेस जो रेशियो में डिवाइड करते हैं कि जो उन्होंने माना होता है उसी में होता है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो उसमें नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल शेयर तो प्रॉफिट एंड लॉसेस तो नहीं करते ना, हम जो रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट
ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, आप ऑप्शन को चेक करिए, उसके बाद मुझे बताइए, आप बताइए कि क्या होगा भाई इसमें। क्वेश्चन दे रखा है, right to inspect the books of the firm, right to take part in the affair of a company, right to share the profit and losses of the firm, and right to receive salary at the end of each month. ओके, अब इसमें क्या है, जो अगर देखा जाए तो ऊपर के 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन सैलरी जो होता है ना, सैलरी के बाद में, तो सैलरी इज पेबल ओनली इफ इट इज़ मेंशन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन होती है तो वो करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ऑप्शन डी जो होगा वो पार्टनर्स के राइट में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, आप अपना क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ एन ओनर, एन एग्रीमेंट, एन ओनर एंड एजेंट बोथ, या अ मैनेजर। तो अब आप देखिए इसमें क्या होगा, जो अगर देखा जाए तो ऑप्शंस में देखा जाएगा तो जो हमारे पार्टनर जो होते हैं वो एक ओनर और एजेंट दोनों ही होते हैं, राइट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, क्योंकि इनका एक जो ऑल द पार्टनर्स जो होते हैं, एक तो म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं ईच अदर के, एंड फर्म एंड ऑफ द फर्म ऑल्सो दे आर शोन इन द ओनर्स ऑफ द फर्म भी होते हैं, एक एजेंट की तरह से भी काम करते हैं और आपका ओनर की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9 देखिए, पिक द ऑड वन आउट, मतलब इसमें से जो अलग चीज़ है वो आपको हटा देनी है। ठीक है, लिखा हुआ है रेंट टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल लोन एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ओके, रेंट टू अ पार्टनर, और आप देखिए मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर आप इन तीन चीज़ों को ऑब्जर्व करिए तो ये 3 चीज़ें किस में आती हैं। देखो भाई, ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये उसमें आपका आता है, अगर आपने पिलन अकाउंट में बनाया था तो उसमें हमने माइनस किया था इन सब चीज़ों को। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट वेयर ऑल द आइटम्स आर चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो थोड़ा सा अलग है। ओके, तो ये कुछ सम्स थे क्वेश्चंस के, मतलब ये कुछ ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन थे फंडामेंटल अकाउंटिंग्स के।